हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो जो एक कुछ लोग जो गंदी सोच रखते हैं ना, उनके लिए है। हाँ, इनमें कुछ ना पाकिस्तान से भी हैं और कुछ दूसरे मुल्क वाले भी हैं और कुछ लोग ना हिंदुस्तान से भी हैं। ठीक है, तो जो ब्रदर पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क वाले हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं या जो मोहब्बत पीस फैलाने वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को अपने दिल पे ना लें। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि या तो आप इस वीडियो से चले जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है आज। सेकंड है कि जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, उधर वाले इधर से, इधर वाले उधर से, वो इसको दिल पे ना लें। एक पॉजिटिव थिंकर की तरह ले, एक पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव ना लें। ठीक है, तो अब आते हैं इन भाइयों के ऊपर। तो एक पाकिस्तानी भाई ने मेरे को बोला, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका नाम था माई होम कुछ करके वीडियो था, है ना। तो मैंने उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को सल्यूट किया था। ठीक है, उस भाई का कहना था कि अभी आदत डाल लो सल्यूट करने की। भाई ठीक है, आदत डाल लूंगा, मेरे में आदत है, हर फ्लैग को सल्यूट करता हूं मैं। ठीक है, दूसरा भाई बोलता है कि ये फ्लैग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे या कुछ तो उसने बोला था, हम नेस्तो नाबूद कुछ कर देंगे। भाई क्यों कर देंगे नेस्तो नाबूद, क्यों कर देंगे भाई। और तुम मेरे ये नेस्तो नाबूद कर दोगे, हमें हो जाएंगे। यार मोहब्बत से नहीं रह सकते क्या? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तुम हमको मारोगे, हम तुमको मारेंगे, दो तुम्हारे मरेंगे, दो हमारे मरेंगे, अच्छा होगा? ये क्यों मीडिया पॉलिटिक्स में जा रहे हो यार? आवाम के साथ में चलो ना, समाज के साथ। समाज मोहब्बत चाहता है, हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो आप भी हमसे मोहब्बत कर लो ना थोड़ी बहुत। इतने सारे लोग मेरे को बोलते हैं वी लव यू भाई, वी लव यू भाई। मेरी सिस्टर्स आती है वहां पे, मेरे को बोलती है भाई के जो बात करती है ना, दिल से ना रोना आता है यार रिप्लाई करने में कि यार मैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं लोग मेरे को। मुझे अपने में खुद की पर्सनली बता रहा हूं थिंकिंग। और जो भाई लोग हैं वो मेरे को इतनी ज्यादा मोहब्बत दे रहे हैं। तो मैं दो तीन जो बंदे हैं, कुछ लोग हैं, दो तीन से ज्यादा ही है, दिमाग में से कचरा निकालो प्लीज। अगर कोई तुम्हारे नेशन के या सॉरी तुम्हारे जो देश है पाकिस्तान के, अगर फ्लैग को कोई सल्यूट करता है तो उसको अप्रिशिएट करो यार। हाँ, मैंने तो कुछ अलग ही सोचा था। तुम्हारी वजह से पूरी कौम ना, पूरी कौम, तुम जैसे लोगों की गंदी सोच वाले लोगों की वजह से पूरी कौम का नाम बदनाम होता है। नाम क्या है तुम्हारा, ये नाम भी नहीं लेना चाहता भाई, क्या करूं मैं। लूं, चल छोड़ यार। क्या है, लिबार कोस्टली है, और फारूक राजू राजपूत हिंदुस्तानी, घंटे का हिंदुस्तानी है एड़े। हिंदुस्तानी वो होता है जो हर बंदे से मोहब्बत करता है। पाकिस्तानी भी होता है जिसके दिल में पाक साफ जिसका दिल हो, उसको बोलते हैं पाकिस्तानी। कितने मेरे भाई लोग हैं जो पाक साफ दिल से मेरे वीडियो चैनल्स को देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, भाई और वीडियो बना, और वीडियो बना। भाइयों आपको सल्यूट है मेरी तरफ से। लेकिन ये दो तीन लोग हैं दोनों मुल्कों के, कुछ बंदे हैं, इधर वाले बोलते हैं उधर वाले गंदे हैं, तो देशद्रोही कर रहा है। घंटे देशद्रोही कर रहा हूं यार, क्या देशद्रोही कर दिया मैंने? किसी देश का सल्यूट कर दिया तो? हाँ, वहां बाघा बॉर्डर पे जाके देख, वहां पे जो मिलिट्री वाले मेरे आर्मी भाई लोग हैं ना, उधर की आर्मी को सल्यूट करते हैं, इधर वाले आर्मी भाई उधर के आर्मी वाले इधर वाले को सल्यूट करते हैं। तो क्या उनको डाल दे जेल में? अरे समझो यार, समझो प्लीज।
अब बताता हूं क्या समझाना चाहता हूं मैं। ये न्यूज मीडिया पॉलिटिक्स में मत पड़ो प्लीज, एक दूसरे का साथ दो। मैंने सुना है पाकिस्तान की तरफ से अगर हम मोहब्बत करते हैं, यहां से मोहब्बत करते एक कदम बढ़ाएंगे वो 2 कदम बढ़ाएंगे। अरे तुम 4 कदम बढ़ाओ ना, हम 1 कदम बढ़ा रहे हैं तो वो 2 कदम बढ़ा रहे हैं। और मैंने 1 कदम बढ़ाया, मुझे 10 कदम बढ़ते हुए दिखे मेरे यूट्यूब पे। मैंने 20 कदम बढ़ाना चाहा सल्यूट करके, लेकिन एक बंदे ने ना वो बैरियर डाल दिया बीच में। अरे तुम्हारी वजह से लोग रुक जाते हैं। मैं नहीं सुनने वाला, मैं बढ़ाऊंगा। और मेरे हिंदुस्तान के जो भाई लोग हैं ना, आपसे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है यार, प्लीज नफरत के बीज मत बो यार, पीस फैलाओ। हाँ, और मेरे पाकिस्तानी भाइयों प्लीज मेरी बात को नेगेटिव मत लेना। ये जो यार देखो, तुम्हारा हिंदू पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने भी बोला है। लेकिन भाई मेरा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हाँ, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो भाई मैं भी मोहब्बत करता हूं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया है भाई। हम भी ना इस धरती को, इस देश को अपनी मां समझते हैं, भारत माता बोलते हैं इसको हम लोग। यार मैं कैसे सुन लूं यार, अगर आप मेरे देश के लिए गलत बोलोगे तो अगर यही बात मैंने तुम्हारे देश के लिए बोली होती तो भाई मैंने वो सीख नहीं सीखी ना। वैसा नहीं हूं मैं यार। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी लोग ऐसा करे। और जो इंडियंस भाई लोगों ने जो मेरे को बोला है, क्या बोल रहा था भाई, देशद्रोही। भाई मेरे हिसाब से मैंने कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं प्यार मोहब्बत बांट रहा हूं एक दूसरे में, ठीक है। तुमको अच्छा लगे तो दो, नहीं लगे तो तुम्हारी ये जो गंदी सोच है ना अपने पास रखो, मेरे को मत बताओ, समझाई। और रही दूसरी बात, ये क्या है भाई, राजू भाई क्या लिख रहे हो आप? ये इतनी गंदी सोच कहां से है आपकी? आप हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। हाँ, तेरे को मसला क्या है बता मेरे को भाई। तूने बोला कितना गंदा है, और शायद तूने मेरे को गाली भी दी है। यार मैं तेरे को गाली दूं ना, तू गाली के लिए, तू गाली के लायक, तू क्या बोलते हैं, गाली को भी डिजर्व नहीं करता। गाली मेरे को सपने में आगे कहेगी तूने किस आदमी को दिया मुझे, वो तो इससे भी ज्यादा गंदा है। क्या बोलूं मैं तेरे को भाई, यार तू कितना, इतनी गंदी सोच है तेरी। हाँ भाई, जो तेरे से मोहब्बत करता ना उससे मोहब्बत कर, जो दुश्मनी करता ना उससे दुश्मनी कर। मैंने इस मेरे चैनल पे आज तक ना, कुछ जो चंद लोग हैं ना तेरे जैसी गंदी सोच वाले हैं, उन्हीं लोगों को ना इधर उधर के कमेंट पास करते हुए देखा है। ज्यादातर मेरे भाई और मेरे बहन लोग हैं ना, मेरे को पीस की बात करते हैं मेरे से। और तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अलग अलग वीडियो में से मैंने कुछ वीडियोस उठाए हैं और तुम्हारे को दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारी गंदी सोच को निकालो और अवाम क्या सोचती है उस पर ध्यान दो। देखो इस वीडियो को, फिर मैं बताता हूं तुम्हारे को क्या है वीडियो। 1 सेकंड में वीडियो को निकालता हूं। ये वीडियो को आप चेक करें पहले, ठीक है ब्रदर। ये वीडियो में मैंने कटिंग कर करके लगाए हैं, और इस वीडियो को देखें, ओके। बात करते हो यार, एक बोलता है मेरा देश बड़ा है, एक बोलता है मेरा देश बड़ा है। दोनों देश बड़े हैं यार। एक बात बताऊं तुम्हारे को भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा तो तुमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। देखो पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। अगर मेरा पड़ोसी जिंदा है और आबाद है ना, तो उससे मेरा स्टेटस बढ़ता है बॉस। क्योंकि आजकल के लोग क्या सोचते हैं, पड़ोसी को देख के ना दूसरे बंदे का स्टेटस पता लगा लेते हैं कि इसका पड़ोसी कितना दमदार है। अगर मेरा पड़ोसी दमदार होगा ना भाई, तो दूसरे लोग मेरे पर, मुझे अच्छा समझेंगे कि हाँ यार इसका स्टेटस भी अच्छा होगा क्योंकि इसका पड़ोसी इतना अच्छा है। हम भी तो चाहेंगे ना हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है या बहुत अच्छे से रहे। प्लीज भाई लोग मेरी बात को नेगेटिव मत लो, उसको पॉजिटिव लो और पीस फैला दो यार, एक ट्रेंड चला दो यार।
और ट्रेंड हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जितना लव, इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत फैले ना, चलो मिसाल कायम कर दो एक मोहब्बत की यार। अरे पॉलिटिक्स के मसले हैं तो क्या हुआ यार, आवाम तो एक दूसरे से मोहब्बत कर सकती है ना। ये पॉलिटिक्स, मैं वोट तो नहीं मांग रहा यहाँ पे कि मेरे को उधर जाके भाई तुम, मैं यहाँ का नेता बनना चाहूंगा, मेरे को वोट दो। वोट नहीं मांग रहा भाई मेरे, प्लीज, वी लव यू। हम सब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, कुछ चंद लोगों की बातों में आप ना आए। और ब्रदर उधर से भी जो भी लोग गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ना बोलें भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपसे नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं भाई, प्लीज ये वीडियो को देखें। ये आप लोगों के लिए ही है। किन लोगों के लिए? जो गंदा सोचते हैं, इधर वाले उधर वाले दोनों तरफ से, और जो मोहब्बत करते हैं। ब्रदर आप लोगों को तो लॉट्स ऑफ लव यू। और मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने तो आज तक मेरे को गंदा नहीं बोला। वी लव यू सिस्टर्स, बाय। ए सॉरी, बाय नहीं, ये वीडियो देखो पहले, उसके बाद में बात करता हूं मैं। दोनों देशों के सैनिकों ने जमकर डांस किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सालों ने, इन्होंने दिखा रहे, लेकिन लिखा हुआ है सरहद के दुश्मनों का डांस। अबे न्यूज वालों, एक बात बताऊं तुम्हारे को मैं, तुमको देख के लोग सीखते हैं। सालों चंद पैसों के लिए दुनिया को, ये आवाम, भोली भाली आवाम को ना मत भड़काओ चूतियो। वो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं यार। ऐसा बनना है अपने को यार। ये देखो ये आर्मी वाले एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते? करो ना भाई, प्लीज करो, एंजॉय करो इस बात में। आज जो दिन है वो इंडियन डे मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जितने भी देश के जो कमांडर्स आए हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, बिल्कुल विधिवत तरीके से, बिल्कुल भारतीय परंपरा के साथ। और यहाँ पर चीन, पाकिस्तान, जितने भी कमांडर्स हैं उन सबका बाजी सैल्यूट है सर। This is a program from our side on the Republic Day. So with best of luck and best wishes. ये भी तो मोहब्बत कर रहे हैं ना। और ये बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। उनको देख के भाईजान रोना आता है। इससे रह सकते ना हम भी रोज ईद मनाएं, रोज दिवाली मनाएं एक दूसरे के साथ में, ऐसा कर सकते हैं ना। जिनकी सोच गंदी है ना उनको बोल रहा हूं मैं। सेक्टर कमांडर को उनके मुबारकबाद दी है।
ठीक है सेक्टर कमांडर की तरफ से आपके ग्रुप से यहाँ पे सेक्टर कमांडर की तरफ Big bag and I think it's ये देखो off there on his leg. Doing everything he possibly can. Yes, in short massacre. बोल रहे थोड़ा टाइम लेके डालना पड़ेगा। मैं ज़्यादा से बड़ा दिल से इसे थोड़ा टाइम लेके डालना पड़ेगा। सरकार के इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। लव यू भाई। ये देखो भाई ये देखो दोस्ती। बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूँ इसको खेलने के लिए। ऐसा कोई बॉलर है वो मेक्स यू फील दैट अलर्ट। आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव। हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जब भी हम मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी उसने मुझे चैंपियन ट्रॉफी में बैट कर एक गिफ्ट किया था, पहले उसने वर्ल्ड कप में किया था। आई थिंक हमारी क्योंकि अंडर 19 भी हम साथ खेले हुए हैं, जिस साल में अंडर 19 खेला तो कोहली भी उस टीम के कैप्टन। आई थिंक हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये देखो It's interesting, isn't it? Pakistan getting welcomed into the stadium. One of the questions that was on the lips of a lot of people prior to this opening ceremony, how would they be received? And the overwhelming reception is positive. It was suggested to us that they would be A lot of people prior to this opening ceremony, how would they be received? And the overwhelming इसको पूरा पढ़ना भाई। ब्रदर नेशन है यार, देखो reception is positive. It was suggested to us. ये तबके के लोग ना हमको मोहब्बत सिखा जाते हैं। साला हम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ना दुश्मनी भरी हुई है। अंकल किसके लिए ले रहे हो? देश के अपमान किसके है? जो पाकिस्तान में उठा तो ये उनका सम्मान करना चाहिए। तो बता हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान में उठा रहा फिर भी मैं पाकिस्तान में अपन को अपन भाई सोशल एक्सपेरिमेंट का है। हाँ नहीं चलता, नहीं गलत बात है, फेंका हुआ आपको। वो अच्छा नहीं लगा, मेरे को नहीं लगा अच्छा। ठीक है उनका भी नहीं फेंका हुआ आप, अब अपन तो भाईचारे से हिंदुस्तान फेंका हुआ आप। सब धर्मों को ही करता है। फिर भी अपन हिंदुस्तानी अपन को अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान। तो अपना इनमें क्या है तो फेरा पड़ता है। लवी मेरा ऐसे हिंदुस्तान पे यार। चलो रवि भैया किसी ने उड़ा जो पाकिस्तान में उड़ा क्योंकि पैरों में गिरा हुआ था ये, तो अच्छा नहीं लगता पैरों में गिरा हुआ। जो भी पाकिस्तान है तो अब आपको क्या मतलब पाकिस्तान से किसी का भी गंदे हिंदुस्तानियों, ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। ये है एक असली हिंदुस्तानी। पैरों में गिरा हुआ था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए बता दिया। तो पाकिस्तान से वो क्या करना है, हिंदुस्तानी है, फाड़ दो उसको। तो नहीं ऐसी बात नहीं। फाड़ दो उसको, क्या मतलब है? नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, किसी का भी रिस्पेक्ट तो भैया वो क्या मतलब है पाकिस्तान से अपना, तो ये है नहीं बात होती है। नहीं भैया ऐसा नहीं होता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके हाथ में। कोई आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। किसी का भी वो कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी थैंक यू यार। कोई मालूम गिर गया तो इसको भी पकड़ा यार, इसको तो रहने दो आप यार। ये ठीक से अगर हमें
पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर शायद उनकी कंट्री में हमारा फ्लैग दिखता तो वो भी उठाते हैं। बिल्कुल भाई। उनके यार आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ? कर तो रहे हैं वो, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसमें यार नहीं यार, इसको आप गिरे रहने दो, इसको आप गिरे रहने दो, ये सही है, ये ठीक है यार। क्या हुआ? किसी मुल्क की रिस्पेक्ट करो यार, कल तो वो हमारे मुल्क की भी करेंगे। अगर आज वो नहीं समझ शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, आपकी एक ख्वाहिश है कि अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप क्या लेंगे उससे, क्या करेंगे उसका? मैं बिजनेसमैन ऐसे बनना चाहता हूँ, तो मैं अगर मेरे पास इतना पैसा हो, मैं गरीबों की मदद करूँ और अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करूँगा साथ साथ, बस यही है। अच्छा, अगर आपको इतना पैसा दिया जाता है जिसमें आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए और आपको कहा जाए उसके बदले में आपने इंडिया में जाके ब्लास्ट करना है, तो आप करेंगे? नहीं। वजह उसकी वजह ये है कि वो भी एक मुल्क ही है, उधर भी लोग रहने वाले हैं, उधर के भी लोगों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इस वजह से यही वजह है उसकी। ये बताएं कि हर शख्स की कोई ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में कि अगर उसके पास पैसे आ जाए तो मैं ये लूँगा ये लूँगा, आपकी क्या ख्वाहिश है? हमारी वैसे एक घर हो, ठीक है, और माँ बाप को हाजी करें, ठीक है, और घर की जो भी ख्वाहिशात हो वो सारी मैं मतलब कि पूरी करूँ अगर मेरे पास पैसे हो। कोई आपके पास आता है और आपको कहता है आप ये ख्वाहिश पूरी हो हम कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आपने इंडिया जाना और बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो क्या आप करेंगे? नहीं। उसकी वजह? ऐसे तो नहीं ना करना, मतलब कि 2 नंबरी जैसे अमीर होना। अगर वो कल को इंडिया वाले भी ऐसे कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे कल को वो भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। अच्छा, ये बताएं कि हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि उसके पास अगर पैसे हों तो वो ये लेगा ये लेगा, तो आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाब है आपके? ख्वाहिश मेरी सबसे बेसिक तो ये है कि लाहौर में, क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ, तो रेंट पे रहने वाला बंदा ही जान सकता है कितना मुश्किल है, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो ये है कि लाहौर में मेरा अपना घर हो, उसको अभी कोई बिज़नेस करूँगा, अगर ज़्यादा पैसा है अच्छा सा बिज़नेस करूँगा जिससे मुझे रोटी रोज़ी अच्छी मिले। अच्छा, अब अगर आपको पैसा दिया जाता है जितना आप चाहते हैं उतना पैसा आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि जाके इंडिया में जाके ना ब्लास्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह? इस्लाम जो है वो किसी बेकसूर की जान लेने से मना करता है, मुसलमान है, तो अगर वहाँ पे इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क बेशक है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले सारे जो हैं वो हमारे दुश्मन तो नहीं है, वो तो बेकसूर है। बिल्कुल भाई। आप मेरे से बात कर सकती हैं क्या? मेरा नाम फातिमा खान है। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पाकिस्तान से आई थी दीदी, और मैं को ना कोई शादी के बहाने से लाया था शादी करने के लिए, और मेरा पासपोर्ट वीज़ा सब उसी के पास रह गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, और मेरे पास ना मैंने ना हफ्ते भर से ना ठीक से खाना नहीं खाया और ना ही मैंने कुछ पिया, और मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने, क्योंकि आपको तो पता है हिंदुस्तान और उसका मसला जो चलता है उसकी वजह से कितनी डर आ जाते हैं, तो अबे एक्सपेरिमेंट वीडियो का पैसे नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरी बस इतनी मदद कर दो कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मैं मांगने वाली हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं कुछ खा लूँ। पाकिस्तान से कौन सी जगह से हो आप ये बताओ? मैं कराची साइड से आई हूँ, मेरे को इतना पता भी नहीं था, हम वहाँ पे घर में ही रहते थे। तो आपको कौन लेकर आया यहाँ पर, मतलब कोई लड़का या फिर मिलने वाला? हम प्यार करते थे जिससे, वही हमको बोल के लाया था, हमने सोचा कि हमारे साथ प्रेम में है तो हम आगे हमारे साथ फरेब कर दिया उसने, आप बस हमको पैसे दे दो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं जाना है, हम पहुँचा देंगे, कुछ खाओगी, पैसे चाहिए हम आपको देंगे, बस थोड़े से पैसे चाहिए। वो लड़का कहाँ है इस टाइम? हमें नहीं पता दीदी वो कहाँ गया। तो वो आपको यहीं कहीं छोड़ गया या मतलब कब से आप अलग हो? वो हमारे को लेके आया था, फिर हम लोग स्टेशन पर बैठे थे, फिर वो स्टेशन से पता नहीं कहाँ चला गया, हम 48 घंटे तक वहीं बैठे रहे, वो आया ही नहीं, हम उतनी देर से उसका वेट करे तो आया ही नहीं। रो मत बेटा, रो मत। झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, पर कोई नहीं, हम देंगे पैसे, आपको जो पैसे चाहिए हम देंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मेरे को इतने नहीं चाहिए। नहीं बेटा कोई नहीं, बेटा कोई बात नहीं, आप रखो, सुनो मेरी बात, हम सुनो, तू हमारी बेटी है, हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा तेरी मदद? कोई बात बेटा, रख ले, तू जाएगी अपने घर पर, तेरे सफर में काम आएंगे। धन्यवाद, आपने मेरी पैर मत छू, तू हमारी बेटी है, अल्लाह तुझे खूब दे, अल्लाह तुझे तेरे घर पे और कोई परेशानी है तो हमें नहीं, बस इतना ही बहुत है, आपने मेरी मदद करी, नहीं बस बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलो ठीक है बेटा, अच्छा।
पाकिस्तान के रहने वाले एक सिटीजन ने फ्री मील और एक डोनट प्रोवाइड किया इंडियन विजिटर्स को, जो किया गया दोनों देशों में प्यार बढ़ाने के लिए। ऐसा है जब मुंबई के रहने वाले लोगों ने 4.5 लाख रुपए जमा किए एक पाकिस्तानी लड़की के इलाज के लिए। आप सुअर जैसे मोटे क्यों हुए हो? बड़े मोटे हुए हो, बड़ा नाम कंफर्म कर लो। सुअर जैसे गंदी सोच मत रखो, ये साला गंदा आदमी है। पूरा पढ़ो यार, रोक रोक के पढ़ना है जितने भी आ रहे हैं। सौरभ का एक ऐड बना था LG का, तो मैं कलकत्ता आया था वो ऐड करने के लिए। तो मैं जितने दिन भी वहां रहा था ना, तो खाना मेरा ना होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था कि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है ये, कि अगर कोई इसके शहर में जाए तो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी करता है। तो वो वाली मेहमान नवाजी मैं आज तक नहीं भूला। सॉरी गाइस, मैं उठ के गया। अगर कुछ सीख मिली हो ना इस वीडियो से ब्रदर, तो प्लीज उसको फैला दो यार। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ वीडियो देखने के बाद में। ये जो गंदी सोच वाले लोग हैं ना भाइयों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मत फैलाओ यार। बुरा लगता है, इधर के लोग उधर वालों के लिए बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, या उधर के लोग इधर वालों के लिए बोलते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता है यार। पता है मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए कितने बोला था? मेरी पूरी फैमिली आर्मी से है। मेरी फैमिली ने मेरे को बोला था कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपने देश के लिए कोई बुरा बोले तो उसका जवाब देना। भाई लोग गंदे लोग ना, ये जो गंदगी फैलाते हैं, इनको बहुत भाई लोग मेरे बोलते हैं कि यार इनको इग्नोर करो। भाई इनको इग्नोर कर रहे हैं तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं ना। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज ये गंदगी ना फैलाएं। जो भाई लोग कर रहे हैं ना ये चीज, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, प्लीज मोहब्बत से रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या?
हिंदुस्तानी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, कोई भाई लोग तो मेरे सामने आके मिले, एड्रेस दूंगा मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में। मत करो यार प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, सीख लो इनसे यार। कौन है? नहीं छोड़ो। ये अवाम है पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान को चाहती है। मना कर दिया भाई ने, मैं बम नहीं फोड़ने वाला। ये देखो, रिस्पेक्ट एक फ्लैग की, ये यहाँ भी रिस्पेक्ट पे फ्लैग की, यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट की जा रही है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट की जा रही है। ये उसने इतनी मेहनत करके वो उठाया है वहां से, दोनों नेशन के जो फ्लैग है। ये शायद ही हिंदुस्तान ने कभी कोई गेम खेलने के लिए आई हो टीम, उसका इतना अच्छा वेलकम किया हो। आप दोबारा इस वेलकम को यूट्यूब सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बड़ा वेलकम था ये। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में शायद हुआ था दिल्ली में। हिंदुस्तान भी मोहब्बत बांट रहा है यार, आप भी बांटो प्लीज। और पाकिस्तान भी मोहब्बत बांट रहा है। हिंदुस्तान वाले अगर जो भी देख रहे हैं तो आप भी बांटे प्लीज। ये गेम खेलने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप नहीं कर सकते। दोनों नेशन के लोगों से बात कर रहा हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। इन्होंने जो बात कही सुनी आपने, ये देखो, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। करते हैं लोग यार। ये रोज गिफ्ट नहीं दे सकते हम एक दूसरे को। यहाँ का वीडियो देखो, दोबारा देखो आप। आप भी हिंदुस्तानी भाइयों को, जो भी आपके फ्रेंड लोग, उनको दिवाली की बधाई दे दिया करो यार, ईद की भी दे दिया करो। क्योंकि ये मेरे को पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 36 करोड़ के भी पर होंगे शायद, और पूरे पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है। थोड़ा प्लीज, मैं पाकिस्तानी भाइयों को ही नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी भाइयों को बोल रहा हूँ। जो आसपास के सारे मुल्क वाले, जो भी मेरे वीडियो यहाँ तक जा रहा है, वो सब प्लीज मोहब्बत के हिसाब से पॉजिटिव लेना है इस वीडियो को, नेगेटिव मत लेना। यार जो हम बोलते हैं ना कि यार हमारी आर्मी जिंदाबाद, हमारी आर्मी जिंदाबाद, भाई आर्मी सबकी जिंदा रहे और आबाद रहे, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं हमारे दुश्मनों से, लेकिन वो दुश्मनी नहीं करते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, कितना प्यारा मंजर है। ये देखो, वो हिंदुस्तानी भाई है, पाकिस्तानी भाई है, साथ में कर रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम बताऊं? प्रॉब्लम अपनी सोच में है। ब्रदर, जिसको ये वीडियो गंदी लगी हो ना, बुरी लगी हो, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट ना करे, वरना मेरे को फिर ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा। जिनको अच्छी लगी हो अप्रिशिएट करें प्लीज, मोहब्बत बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं। हिंदुस्तानी भाइयों से मेरी अपील है और पाकिस्तानी भाइयों से मेरी अपील है,
जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है वहाँ तक फैला दें इसको। यार मोहब्बत करने में, प्यार मोहब्बत से रहने में प्रॉब्लम क्या है? मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही यार। कुछ लोगों के इतने गंदे कमेंट्स थे ना, मेरे को नाम लेने में उनका प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है ब्रदर, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं इस बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि मत करो या करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। लेकिन प्यार से रहें प्लीज़, एक दूसरे की इज्जत ना उतारें। यार मैं पाकिस्तान के फ्लैग को सल्यूट कर दूंगा भाई। पाकिस्तानी वाले जो तूने मेरे को बोला था, पाकिस्तानी भाई ने मेरे को ये चीज़ बोली थी, अब वो जिसने बोली थी वो समझ लें। चलो ठीक है, मैं कोस्टली, क्या नाम था तुम्हारा, मैं बता देता हूँ सीधा, लिबार कोस्टली। भाई प्रॉब्लम क्या हो गई? अगर तुम्हारी नेशन के या मैं किसी देश के फ्लैग को, वो फ्लैग किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। ये मेरी फैमिली ने सिखाया है कि किसी भी देश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट मत करना। मैंने सल्यूट किया तो आप मुझे या मेरे नेशन, मेरे इंडिया को गंदा बोलोगे, या उसके लिए आप कुछ ऐसे शब्द बोलोगे जो मुझे अच्छी नहीं लगे। आपने क्या बोला था? मिर्ची लग गई ना, मुझे बोला था ना, मिर्ची तो लगी है भाई। लेकिन मैं तुमको कुछ बोल नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हारी गंदी सोच है। और कुछ हिंदुस्तान वाले भाई हो मेरे को बोलते हैं तुमको कोई ऐसा देश ही मिला था जिसके ऊपर तुम वीडियो बनाने लग रहे हो। भाई क्या प्रॉब्लम है? तू इतना सा इस देश में, तू इतना सा इस देश में, और मैं भी इस देश में इतना सा हूँ, समझाई? दूसरी, जो लाखों कमेंट आते हैं ना, उनमें तू एक है। तुझे ब्लॉक करने में मुझे 2 मिनट लगेगा, नहीं किया क्योंकि तेरी बात सुनना चाहता हूँ आगे, तेरा दिमाग कितना गंदा है। और मोहब्बत फैला बेटा, नफरत नहीं कर किसी से। नफरत करेगा ना तो लोग तुझे भी नफरत से देखेंगे, क्योंकि आप भले तो जग भला। तो प्लीज इस वीडियो को, मेरी बातों को पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली ना लें। और जो नेगेटिव बंदे हैं प्लीज पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि अगर पॉजिटिव आवाम ने आवाज उठा दी ना तो नेगेटिविटी का कहीं रास्ता नहीं होता है। इस्लाम कभी नफरत नहीं फैलाना सिखाता, इस्लाम कभी नफरत फैलाना से नहीं सिखाता है, ना हिंदुइज्म सिखाता है। मैं सरदार हूँ, सिख हूँ, हम भी नफरत नहीं फैलाना सिखाते हैं। हाँ, मोहब्बत से रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अपने माँ बाप से भी तो मोहब्बत करते हैं, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, बीवी से करते हैं, गर्लफ्रेंड से करते हैं, अपने नेशन से मोहब्बत करते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत दूसरे नेशन से, दूसरे देश से करके देख लो ना। एक बात बताएं, दुश्मन से अगर अपन दोस्ती, अपना भाई अगर दुश्मन बन जाता है ना, बहुत बड़ी दुश्मनी होती है वो। अगर तुम लोग दुश्मनी समझते हो ना, तो उस दुश्मनी को दोस्ती में बदलोगे ना, तो उससे बड़ी दोस्ती कुछ हो ही नहीं सकती। प्लीज एक बार करके देखें ये चीज। पॉलिटिशियन न्यूज को साइड में कर दे, मैं उसकी बात ही नहीं करता ना, मैंने पहले कभी की है। ठीक है, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगी तो भाई सब चीज़ें आवाम से बनती है, जनता से बनती है। ठीक है, एक ना एक दिन आएगा, शायद हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं ना, वो शायद खुशी से साथ में रहेंगी। हम जो ये हथियार खरीदते हैं एक दूसरे को ऊंचा दिखाने के लिए, हाँ मेरे पास में वो मिसाइल है, मेरे पास में ऐसा एटम बम है, मेरे पास में वो सा एटम बम है, मेरे पास में परमाणु हथियार है। भाई वो पैसा अगर हम अपने आवाम पे लगाएंगे, हमारे देश पे लगाएंगे, तो कितना अच्छा होगा भाई, राइट ना? तो ब्रदर, ये मेरा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। लाइक मत करो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं मेरे को। सब्सक्राइब भी मत करो, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन
शेर दबा के करना है इसको। अल्लाह हाफिज, अगले वीडियो मिलूंगा। सुधर जाओ हिंदुस्तानी भाई, गंदा मत बोल किसी को, वो भी एक नेशन है। पाकिस्तानी भाई हमारा भी इंडिया है, देश है, बुरा मत बोलना। अल्लाह हाफिज।